डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जीवन मेरा उतनी बड़ी है कहानी, हो बिटिया पहाड़ की हूँ। देखो तिलक, मैं ठीक हूँ ना? वक्त हो चुका है, स्कूल जाना है ना तुम्हें, और पढ़ाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जाओ आप। ठीक है, लेकिन मैं माँ को बोलकर आपके लिए कुछ भिजवा देता। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस एक काम करना, माँ को बोल देना कि आज मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगी। जी मैं बता दूँ। नमस्ते गुरुआमा। कैसे आना हुआ आप लोगों को? कोई काम था क्या? गुरुमा, आपकी वजह से हमारी बेटी अब बहुत अच्छे से पढ़ाई करने लगी है, क्यों है ना? हाँ गुरुआमा, इसलिए आपको धन्यवाद करने आए हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम लोग का कर्तव्य है। और वैसे भी आपकी बच्ची बहुत ही अच्छी है। गुरुआमा, आप स्कूल नहीं गए? क्या आपकी तबीयत ठीक है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा जुकाम हुआ है। मैंने सुबह बोला था ना तुमको गुरुआमा के लिए कुछ लाने के लिए। अरे नहीं नहीं नहीं, छोड़ दीजिए। आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुआमा, फिर तो हम लोग चलते हैं। ठीक है। सिर्फ बोला था मैंने तुमको, सुबह ही बोला था ना। ये मुझे क्या हो रहा है आज? क्यों ऐसा लग रहा है कि आदित्य यहीं कहीं आसपास है? आदित्य यहीं कहीं आसपास, आदित्य यहीं कहीं आसपास है।
ये गलत है। ऐसा नहीं हो सकता। स्मृति, अरे आप, अच्छा हुआ आज आप जल्दी आ गए। आपको पता है आज हमारे घर में खाने के लिए मेहमान आ रहे हैं। अच्छा आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है। अच्छा, तिलक नजर नहीं आ रहा है? यही कहीं होगा। बेटा तिलक, बेटा पापा बुला रहे हैं आपको। जी पापा, आपने मुझे बुलाया? बैठो। तो कैसा चल रहा है पढ़ाई? ठीक चल रहा है पापा। देखो बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना। पढ़ाई ही आगे जाके तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। और फिर मेरा भी तो सपना है कि मैं तुम्हें बहुत बड़े आदमी होते हुए देखना चाहता हूँ। जी पापा, मैं आपको और माँ को कभी निराश नहीं करूँगा। वेरी गुड। अच्छा, एक काम करो, ये बैग मेरे रूम में रख देना, ठीक है? जी पापा। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। खामखा तिलक की पढ़ाई के बारे में चिंता कर रहे हैं। हमारा तिलक पढ़ाई में बहुत अच्छा है। और आपको पता है हमारे स्कूल की जो हेडमिस्ट्रेस है ना, वो तिलक की पढ़ाई का बहुत ख्याल रखता है। वो उन्हें अपने ही बेटे की तरह मानती है। सुनिए ना, आपको क्या लगता है हमारे घर में बेटा आएगा या बेटी? अरे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। अरे है तो अपना ही बच्चा। अच्छा, तुम बता रही थी कोई मेहमान आने वाली है? मैंने बताया था ना, वो हमारे स्कूल की हेडमिस्ट्रेस है। प्यार से हम सब उनको घंची गुरामा बुलाते हैं, पर उनका असली नाम मंजरी है। मंजरी? क्या हुआ, आप चौंक क्यों गए? अरे नहीं नहीं, ये नाम कुछ सुना सुना लगा। ये नाम आप कैसे सुनोगे? वो हमारे स्कूल की हेडमिस्ट्रेस है, पर हम दोनों में बहने जैसा प्यार है। मंजरी दीदी, आप आ गए? आइए ना अंदर। तिलक के लिए कुछ लाई, उसे दे देना। मंजरी, तुम? आदित्य, तुम यहाँ? ओह, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? हाँ, दरअसल हम दोनों साथ में ही कॉलेज पढ़ते थे। दरअसल स्मृति, मुझे ना तुम्हारे यहाँ आते आते एक इम्पोर्टेंट फ़ोन आ गया। कल हेड ऑफिस से लोग आने वाले हैं यहाँ पे। मुझे पेपर रेडी करनी है। मैं निकलती हूँ।
ये अचानक दीदी को क्या हो गया? देखो स्मृति, बात को समझने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों का परिवार बिखर जाए। देखो मैंने झूठ तो नहीं कहा, लेकिन हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं। समझने की कोशिश करो। बस जो बीत गया वो भी कल था, जो आने वाला है वो भी कल है। अब बीती बातों से क्या फ़ायदा? पर एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ, वो भी मेरी दीदी है और आप भी मेरे पति हैं। दोनों की ही मेरी नज़र में एक इज्जत है, एक रिस्पेक्ट है। पर शायद दीदी को भी कुछ बुरा लगा होगा, शायद वो आपसे प्यार करती थी, इसीलिए आज तक उन्होंने किसी से शादी भी नहीं की। अब जाइए, उन्हें जाकर समझाइए। जाइए, जाइए। क्यों भगवान, क्यों मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मुझे शांति से जीने नहीं देते? जब स्मृति को मेरे और आदित्य के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? चुप क्यों बैठे हो? कुछ तो बोलो भगवान, कुछ तो बोलो। क्या करूं? स्कूल के बच्चे, इस गांव, सबसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पे। आज फिर से कहाँ जाऊं, क्या करूं? और वैसे भी स्मृति माँ बनने वाली है, कैसे मुंह दिखाऊंगी मैं उसे? मंजरी, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम कहाँ जाओगी? और फिर जाओगी भी क्यों? रुको मंजरी, देखो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहोगी। वैसे भी दोस्त किसका है? तुम्हारा, मेरा, गौतम या स्मृति का? नहीं, दोस्त किसी का नहीं है। हम तो बस किस्मत के मारे। इस गांव को तुम्हारी जरूरत है, स्कूल को, बच्चों को और स्मृति को। वैसे भी मैंने स्मृति को हम दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया। क्या? हाँ, मैंने सब कुछ बता दिया। और जानती हो, ये सुनकर उसके मन में तुम्हारे लिए और भी ज्यादा स्नेह बढ़ गई। वैसे भी उसका डिलीवरी का टाइम है, और मैंने सुना है तुम हमारे आने वाले बच्चे का नाम रखना चाहती हो। चलो चलो मंजरी, चलो चलो। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार,
तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। अपनी मंजरी को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने दिया होता। आपकी जिद के कारण ना आज उसकी जिंदगी नरक बन गई है। तुम सही कह रही हो, तुम सही कह रही हो मंजरी की माँ। हाँ, मैंने अपने जिद के कारण मेरा बेटी का जीवन नर्क बना दिया। पर मैं मंजरी से मिलके उसे अपना के अपना पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। सही में मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं मिलना चाहता हूँ अपना बेटी से। बेटी, मंजरी बेटी, बेटी। माँ, पापा, आप लोग मेरे घर पे कैसे हैं? मंजरी, बेटी तो ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हो? आप लोग ठीक हो ना? कुछ मत पूछो बेटी, कुछ मत पूछो। देखो, हम तुम्हें लेने आए हैं। बस अब चलो, चलो तुम्हारा घर चलो। वैसे भी वो घर, उसका दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है बेटी। चलो चलो बेटी, चलो। नहीं पापा, अब यही मेरा घर है। पर बेटी, हम तुम्हारे माँ बाप है और वो घर भी तो तुम्हारा ही है। माँ, ये गांव, यहाँ के लोग अब यही मेरे अपने हैं और मैं इन्हें छोड़ के नहीं जा सकती। माँ, पापा, आप लोग लौट जाइए। मत रो बेटी। ठीक है, अगर ये तुम्हारी खुशी है तो हम लोग लौट जाते हैं। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है बेटी। पर बेटी, एक चीज याद रखना, वो भी तुम्हारा घर है और उस घर का दरवाजा हमेशा ही तुम्हारे लिए खुला है। तुम खुश रहो बेटी, खुश रहो। हम चाहते हैं तुम खुश रहो। तुम्हारे माँ बाप भी हमेशा तुम्हारे साथ रहे। अभी हम लोग चलते हैं बेटी, हम लोग चलते हैं। चलो मंजरी के पास, चलो चलो मंजरी के पास। माँ, उठो माँ, उठो माँ। बेटा, पढ़ाई ध्यान से करना और पापा का ख्याल रखना। तुम्हें खुश नहीं होगा माँ, तुम्हें खुश नहीं होगा, तुम्हें खुश नहीं। अच्छा हुआ कि तुम साथ आ गई, वरना मैं तो घबरा ही जाता। आदित्य, एक बात बताओ, क्या स्मृति को बच्चा होने में कोई कॉम्प्लिकेशन थी? हाँ, डॉक्टर ने पहले ही मना कर दिया था, लेकिन स्मृति, उसे सब पता था। कुछ
कुछ नहीं होगा आदित्य, अपने आप को संभालो। अगर तुम ही हिम्मत हार दोगे तो कैसे होगा? तिलक के बारे में सोचो, आने वाले बच्चे के बारे में सोचो। सब ठीक होगा, सब सही होगा। उसकी हालत बहुत नाजुक है, मैं क्या करूं? भगवान पे भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा, सब सही होगा। Doctor, case is very serious. यस डॉक्टर, यू आर राइट। हमको भी लगता है इनको बचा पाना मुश्किल है और इनको ऐसी हालत में हम रेफर भी नहीं कर सकते। Let's see. Doctor, come. डॉक्टर साहब, स्मृति कैसी है? देखिए, उसका हालत बहुत नाजुक है, बचाने बहुत मुश्किल है। सही में उनकी हालत बहुत नाजुक है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? मिल तो सकते हो, लेकिन पेशेंट को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं स्मृति, नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। स्मृति, अपने बच्चे का नाम रखना चाहती थी। उनसे वादा कीजिए दीदी, बच्चे का नाम रखने के साथ साथ कुछ नहीं होगा। उसका, तिलक का और आदित्य का ध्यान रखेगी। दीदी, हमें इन सबको आपके हवाले छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा मत करो स्मृति, कुछ नहीं होगा तुम्हें। इनका ख्याल रखना दीदी। स्मृति,